आगरा जनपद से जहां माता पिता सेवा मंदिर, रामलाल गौशाला, वृद्धाश्रम, कैलाश मंदिर शिकंदरा में पितृपक्ष के पावन पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन मंगलवार को कथाव्यास पंडित गर्मा किशोरी ने कहा कि मनुष्यों को बोध भागवत सुनकर ही होता है। विडम्बना यह है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले लोग अपना जन्म और मरण दोनों सुधार लेते हैं। कथा व्यास ने कहा कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। साधारण मनुष्य माया को शाश्वत मान लेता है और अपने शरीर को प्रधान मान लेता है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि भागवत बताती है कर्म ऐसा करो जो निष्काम हो, वही सच्ची भक्ति है। ब्रज के रसिक संगीतकार बलबीर सिंह बल्लू ने सुंदर सुंदर भजन सुनाकर सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बड़े ही सुंदर ढंग से रामलाल वृद्धाश्रम का सत्संग हाल मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात वृंदावन धाम बन गया। इस अवसर पर पंडित कमलकांत पचौरी ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। कथा के तृतीय दिवस में आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग दंपति मुरारी लाल मीरा अग्रवाल ने परीक्षित पूजा अर्चना संपन्न कराई। इस दौरान कुंता सेवी, सुधा शर्मा, नंदलाल छत्तानी, समाज सेवी श्याम भोजवानी, शिव प्रसाद, ज्योति शर्मा, रविकांत, विनोद बनवारी आदि लोग उपस्थित रहे। श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आप देख रहे हैं किस तरीके से कि अमृत की वर्षा हो रही है। और ये अमृत की वर्षा कहाँ हो रही है? स्वर्ग जैसा घर। जिस तरीके से रामलाल आश्रम, वृद्धाश्रम में स्वर्ग का नजारा है, सच्ची में जिन माँ बापों और जो माताएं यहाँ पे हैं उनके अपने परिवार से वंचित होके यहाँ पे हैं, लेकिन उनको जो आनंद का आज भाव हो रहा है, जिस आनंद का वो यहाँ आनंद ले रही है, वो श्रीमद् भागवत पंडित गर्मा किशोरी के मुखार बिन से हो रहा है। कई माताएं तो अश्रु की धारा से बोल रही हैं कि ये पल हमसे ओझल ना हो। हम तो कह रहे हैं 15-15 दिन में श्रीमद् भागवत होनी चाहिए। जमुना का किनारा है और ऐसा पावन पवित्र स्थान सुख सागर धाम, क्योंकि यहाँ पे सब लोग, घर में तो 5 प्राणी होते मिलके नहीं रहते, और यहाँ पे सब लोग 350 लोग मिलके रहते हैं। 550 गैया मैया है और चारों तरफ वातावरण जो है वो शुद्धि का वातावरण है। ऐसे सुख सागर धाम में ये सभी लोग हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा ये कह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं हर 15 दिन हो। बिहारी जी की अगर कृपा रही तो जो प्रभु की इच्छा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री रामलाल वृद्धाश्रम में कथा का तृतीय दिवस इतने भाव से संपन्न हुआ। सारे माता पिताओं को कथा श्रवण करके और मुझे उनको कथा श्रवण करा के बहुत आनंद आ रहा है। और वैसे भी ठाकुर जी की कथा में तो सबको आनंद आता ही आता है, लेकिन देखिए यहाँ पर यमुना जी का किनारा, पीछे गौशाला और ऊपर से ये रामलाल वृद्धाश्रम, जहाँ पर हजारों की संख्या में माता पिता रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, गृहस्थ जीवन से त्याग सबको करना चाहिए। एक समय आ जाता है जब हमको अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मैं उन सारे बच्चों से यही निवेदन करती हूँ कि जैसे कि आज अभी भैया कह रहे थे कि आज एक प्रस्ताव आ रहा है, योगी सरकार एक प्रस्ताव पारित कर रही है कि जो भी बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन सारी बालकों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और फिर सरकार उनकी सेवा करेगी और उनकी संपत्ति सरकार को ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं सारे बालकों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि देखो, माता पिता इट्स नॉट अ संपत्ति। माता पिता हमारी सब कुछ है। इसलिए जो हमको इस दुनिया में लाए हैं, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उनका हमको बहुत हर समय हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए और हर समय उनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री।